अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की ओर से विकास मित्रों का क्षमता वर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, साथ ही मंत्री संतोष सुमन, जनक राम, अशोक चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोई काम नहीं करता था, सब काम एनडीए ने करवाया है। बीजेपी के साथ थे और उन्हीं के साथ मिलकर काम करेंगे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया कि अटल जी ने उन्हें सीएम बनाया। प्रगति यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को बोला गया है, कहीं कोई काम छूटा हो तो उसे पूरा करेंगे। पहले वाला कुछ करता था, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ से तक किए। बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का दो लोगों के साथ डेढ़ महीना फालतू किया था। अब उसको हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। पहले वाला कुछ करता था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर एक बार फिर से हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोई काम नहीं करता था, जो भी काम बिहार में हुए हैं वो हमने किया है, एनडीए की सरकार में वे काम हुए हैं। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, मुख्यमंत्री का ये वाकई में बड़ा बयान है। एक तरफ चुनावी साल और दूसरी तरफ ये कह देना कि हम बीजेपी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधा। जो काम बिहार में हुए हैं, जो विकास हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार में हुए हैं। देखिए, दो मैसेज देने की कोशिश हुई है। संत रविदास जयंती समारोह के दौरान विकास मित्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था और उस दौरान में ये मैसेज मुख्यमंत्री ने दिया है। दो मैसेज देने की कोशिश की है। एक मैसेज तो ये है कि एनडीए एकजुट है, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनाव के बाद जो इंडिया अलायंस था उसमें आपस में ही गतिरोध की स्थिति हो गई और एक दूसरे पर सवाल उठाए जाने लगे। इंडिया अलायंस कई जगहों पर टूट गया, लेकिन एनडीए को लेकर के ये थी कि एनडीए एकजुट है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार ने ये मैसेज दिया कि एनडीए एकजुट है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो आरजेडी का शासनकाल था उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं, और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी काम हुए हैं बिहार में वो एनडीए सरकार के वक्त ही हुए हैं, और अब तक जो भी दावे आरजेडी की तरफ से किए जाते हैं वो सिर्फ खोखला दावा है। और लॉ एंड ऑर्डर को मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, पहले सामने कोई निकलता नहीं था, अब लड़के लड़कियां भी सामने निकलते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक लंबे समय बाद एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फिर से एक मैसेज दे दिया है बिहार की जनता के बीच और एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और आगे भी आशुतोष, एक और बात है जो कि सीएम हमेशा ही मुस्कुराते हुए कह जाते हैं कि हम इधर उधर चले गए थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। आज भी उन्होंने कहा है, लेकिन मुस्कुराते हुए ही कहा कि चलो कुछ हो गया, कुछ महीने उधर चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर क्योंकि दो बार ऐसा मौका आया जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और ये भ्रम की स्थिति बनी कि क्या आगे भी नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, क्या राजनीतिक हालात अगर बदलते हैं तो नीतीश कुमार इस परिप्रेक्ष्य में भी कोई फैसला ले सकते हैं। तो बार बार कई मंचों से नीतीश कुमार ने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि वो आगे अब बीजेपी के साथ रहेंगे, और इस मैसेज के साथ वो ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर परिस्थितियां कोई भी हो, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे और
एरिया के लिए काम करते रहेंगे। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए।